ओम शांति। ये प्रातः क्लास चल रहा था। 1 दिसंबर 1962। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। सभी को जीवन मुक्ति अर्थात जीव आत्मा को माया के बंधन से मुक्त कर देते हैं। बाकी सभी कोई स्वर्ग में तो नहीं आवेंगे, उनको तो अपने अपने समय पर ही आना है। हूबहू ड्रामा रिपीट होगा। बाकी सभी थोड़े ही स्वर्ग में आवेंगे। हाँ, अभी बाबा सभी को माया के बंधन से लिबरेट करते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं बचेगी जो माया रूपी 5 विकारों के बंधन से मुक्त न हो जाए। उनका नाम ही है लिबरेटर। रावण को जलाते भी भारत में ही है। जब कोई बहुत दुख देते हैं तो उनका पुतला जलाया जाता है। जरूर इन 5 विकारों रूपी रावण ने भारतवासियों को बहुत जलाया है। दिल को जलाते हैं ना, तो भारतवासी रावण को जलाते हैं। राम सीता आदि की कथा भी यहाँ ही सुनाते हैं। इस समय सभी सीताएं हैं। एक है ब्राइड ग्रूम और बाकी सभी सीताएं हैं ब्राइड्स। तो वो एक ही है जो ब्राइड ग्रूम है। सभी को परमपिता परमात्मा गाइड आकर वापस अपने घर ले जाते। बाबा कहते हैं मेरे घर जाना है तो मन मना भव। लाडले बच्चे, तुम उस घर से नंगे आए थे, अभी ये देह है और देहभान छोड़ दो। मुझ बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। मैं तुमको फर्स्ट क्लास वरदान देता हूं। बाकी और तुमको क्या चाहिए? बहुतों को स्वर्ग का साक्षात्कार भी होता है, परंतु भक्ति मार्ग में ऐसे कोई बिरला होते हैं जो नवधा भक्ति करके ऐसे साक्षात्कार करते हैं। एक मीरा का नाम भी है। कितना स्वर्ग का साक्षात्कार करती थी। और यहाँ तो ढेर के ढेर बच्चे घर में बैठे हैं जो बैकुंठ का साक्षात्कार करते ही रहते हैं। बाकी मेहनत है याद करने की। बाबा अपना अनुभव भी बतलाते हैं कि मैं तो याद करना ही भूल जाता हूं। ये भी जानते हैं कि अगर अस्थायी याद रहे तो कर्मातीत नहीं बन सकेंगे। कर्मातीत बनने के लिए स्थायी याद चाहिए।
फिर ये शरीर छोड़ नया शरीर छोड़ लेना पड़ता है। मेहनत ही सारी इसी में है। शिव बाबा को याद करना है और बाप के वर्ष को याद करना है। शिवपुरी को याद करो और विष्णुपुरी का राज्य ले लो। अब ऐसा वर तो कोई दे ही नहीं सकता। कितना सहज वरदान है, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। और ये बातें समझाने में भी बड़ी सहज हैं। इसमें किताब आदि की कोई दरकार नहीं है। ये जो चित्र हैं ये भी कितने सहज हैं। और ये चित्र अर्जुन बहुत बनेंगे। 1:12-62 की वाणी का चौथा पेज। कपड़े के ऊपर, टीन के ऊपर भी ये छपने हैं, परंतु फिर भी ये ज्ञान यहाँ ही खत्म हो जाएगा। गीता में भी लिखा हुआ है ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। निकलेंगे फिर भी वही गीता भागवत, जिनके लिए परमात्मा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के मसाले हैं। इनमें भूसा भरा हुआ है। असली सार की बातें तो मैं बताता हूं। इन शास्त्रों से मेरे को कोई भी नहीं मिल पाते। फिर जब मैं आकर के ज्ञान सुनाऊं तभी प्राप्ति होती है। बाकी वो गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले तो कोई भगवान नहीं है। हम फिर इसी नाम रूप देश काल में आए हैं और जो कल पहले आए थे वो ही आते रहेंगे। कितनी बच्चियां हैं कहां कहां बैठे याद करती रहती हैं। उन बच्चियों ने बाबा को कब देखा भी नहीं है तो भी लिखती हैं बाबा हम आपकी हो चुकी हूं। चाहे कुछ भी हो जाएगा हम आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो जरूर तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। हम जानते हैं कि बरोबर हम 63 जन्मों में पाप आत्मा बन गए थे। अभी तो हमको बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है। और कैसे बनेंगे? बस शिव बाबा को याद करो। चित्रों में भी क्लियर है। ये शिव बाबा को बीके कैसे याद करते हैं। यहाँ कोई पूजा की बात नहीं है। याद कितनी सहज है। नाम ही है सहज राजयोग। अभी तुम ड्रामा के भी जान गए हो। अभी फिर बाबा आया है तो हम फिर से सतयुग में चलते हैं। और बाबा कहते हैं मैं सुनाता भी उन्हीं को हूं जिन्होंने कल पहले सुना था। सेकंड जो पास होता है समझो हमारी राजधानी स्थापन होती जाती है। बच्चे अभी कलियों से फूल बनते जाते हैं। जो कलियां ही रह जावेंगी प्रजा बन जावेंगी। जो फूल बनेंगे वो राज भाग ले लेंगे। बाकी कांटे तो आसुरी संप्रदाय ठहरे। वो आसुरी संप्रदाय द्वैतवादी युग द्वापर में ही आवेंगे।
अद्वैत होते हैं देवताएं। जहां कोई तो बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं, जरूर कहेंगे उन फूलों से ही खुशबू आवेंगी। पंखुड़ी से इतना मजा नहीं आवेगा जितना फूल से आवेगा। ये विज्ञान की खुशबू है। दिलवाला मंदिर में तुम सभी का पूरा यादगार है। तुम कहेंगे आदिदेव, आदिदेवी, कुंवारी कन्या, धर कन्या, सभी के 84 जन्मों की बायोग्राफी हम बता सकते हैं। 5000 वर्ष में उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए हैं वो सब बतला सकते हैं। अभी बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनवा रहे हैं। तो बच्चों को रात दिन यही तांत लगा रहे कि लक्ष्मी नारायण का चित्र कैसे बनाऊं। लक्ष्मी नारायण के बीच में त्रिमूर्ति भी जरूर हो, उसमें लिखत भी हो, और नीचे में ये जरूर लिखना है सतयुगी डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट। बाबा ने कई बार समझाया है, त्रिमूर्ति के नीचे लिखत हो और ये लाइन जरूर हो, परंतु पता नहीं बच्चे जाने क्या क्या छपाते रहते, पुराने पुराने चित्र ही डालते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं त्रिमूर्ति और उसमें लक्ष्मी नारायण, ये बड़ा एक्सीलेंट चित्र है। गीता का एपिसोड बरोबर फिर से रिपीट हो रहा है। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 4 दिसंबर 1962। रिकॉर्ड चला है इंसाफ की डगर पर बच्चे दिखाओ चल के। ये गीत बच्चों ने सुना। इस संगम के समय एक तरफ है डबल हिंसा की बात, डबल हिंसा की लड़ाई है, और दूसरी तरफ है डबल अहिंसा की लड़ाई। क्योंकि ये संगम युग है, हिंसा और अहिंसा का युग है, जिसमें बरोबर एक तरफ है योग बल, जिससे अपना राज्य व सारी सृष्टि की राजाई लेने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंसक लड़ाई चल रही है। आपस में हद के टुकड़े लेने के लिए राजाई लेते हैं। उनको जिस्मानी हद की लड़ाई कहा जाता है। रूहानी लड़ाई तो एक समय बाप आकर के सिखलाते हैं, और वो है भी संगम युग। तुम इस रूहानी योग बल की लड़ाई से माया पर जीत पहन जगत जीत बन जाते हो। जानते हो बरोबर हम सारी सृष्टि पर विजय पाए रहे हैं, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। दुनिया में जो भी हिस्ट्री मिलती है, उस हिस्ट्री में हिंसक लड़ाई से कोई भी सारी सृष्टि पर विजय नहीं पा सका। गीता के कहे अनुसार परमपिता परमात्मा से योग की शक्ति लेकर के हम सारी सृष्टि के मालिक बनते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं।
कि ज्ञान की खड्ग अथवा ज्ञान कटारी, ज्ञान तलवार आदि कहा जाता है। यहां कोई स्थूल हथियार की बात नहीं है। ये ज्ञान की बातों की चटके हैं, हथियार पवार कोई नहीं है। और फिर ये भक्तमाला भी है, जिसके लिए भागवत में वर्णन का किया है। मनुष्य तो कहते हैं कृष्ण की गौशाला थी, वास्तव में गाई गई है ब्रह्मा की गौशाला। अभी ये कोई कृष्ण की गौशाला थोड़ी है। तुम लिखते भी हो, देखते भी हो, इस गौशाला में परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वो बैठ ज्ञान घास खिलाते हैं। इनको गैया क्यों कहा जाता है? इनको गैया इसलिए कहा जाता है कि इन पर काम कटारी चलती है। ये नंबर 1 हिंसा है। अभी बहुत लोग गौशालाएं बनाए रहे हैं। वो तो जानवर गौएं हैं, उन गौओं को कसाईयों से बचाने के लिए गौशाला बनाते हैं। तो फिर इन जानवर गौओं की भी इतनी पालना करनी पड़े? तो यहां भी पालना होती है। गौ बूढ़ी हो जाती है तो भी उसे गौशाला में रख देते हैं। शुरू में जब क्रिश्चियन लोग नहीं थे, मुसलमान भी नहीं थे, तब ये गौ वध नहीं होता था। ये रस्म गौ कोष की क्रिश्चियंस और मुसलमानों ने डाली है। यहां भी बाप आते हैं तो बताते हैं ये कन्याएं माताएं ही भारत की गौएं हैं। जीवन में इन्हें जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, सारा जीवन गौ के स्वभाव के मुआफिक बंद करके उस खूंटे से रहती हैं। क्रिश्चियंस में तो ये रीति रस्म रिवाज नहीं है, मुसलमानों में भी ये रीति रस्म रिवाज नहीं है। तो ये रस्म गौवध की क्रिश्चियंस और मुसलमानों के आने के बाद पड़ी है। यहां तो देखो मनुष्यों को अन्न भी नहीं मिलता है। और भारत में सन्यासी भी दे रहे हैं, जिन्हों को मुफ्त में खाना मिलता है। एक बच्चे ने कहा ये गौ कसी अच्छी नहीं लगती है। गांधी जी भी अहिंसा चाहते थे। अभी हमको भी बैराग आया है, हम भी कहते हैं हम ये हिंसा नहीं करेंगे। तो वो पूछते हैं क्या तुम भीख मांग करके अन्न खावेंगे? दुनिया में इतना अन्न कहां से आवेगा? सागर में कितनी मछलियां हैं, कितने मनुष्य मछलियों पर पलते हैं। और ये सन्यासी तो मुफ्त में अन्न खाते हैं। बल वो सन्यासी पवित्र रहते हैं। पवित्र तो तुम भी रह सकते हो, शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी कर सकते हो। कर्म करके, शरीर निर्वाहार्थ धंधा करके फिर मुक्ति को पाना है।
वो सन्यासी भी पवित्र रहने के कारण ही भारत को थमाते हैं, नहीं तो पता नहीं भारत कहाँ रसातल में चला गया होता। सतयुग त्रेता में तो वायलेंस की बात ही नहीं होती। अभी इस दुनिया में सभी धर्मों के कितने सन्यासी होंगे। भारत में तो बहुत हैं। भारत ही पहले बहुत पवित्र था, फिर अभी भारत ही अपवित्र बना है। ये वैराग मार्ग सन्यासियों का है, इसको हठ योग कहा जाता है। हठ पूर्वक इंद्रियों का दमन करते हैं, कर्म करने से रोकते हैं। बाप कहते हैं कर्मधारा बगैर तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते। हठ पूर्वक कर्मधारा को नहीं रोकना चाहिए। इंद्रियों को रोकने दमन करने की बात नहीं है, ये तो मन को कंट्रोल करने की बात है। तो ये वैराग मार्ग सन्यासियों का है। तो उन सन्यासियों की पालना करते हैं तो गैयों की भी पालना की जाती है। तो बताओ कितना अनाज चाहिए। अभी वो भल कहते हैं अनाज बहुत है, परंतु अगर भारत में बहुत अनाज है तो विलायत से क्यों मंगाते हो। अगर अभी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना भी बंद हो जाएगा, फैमन पड़ जाएगा। तो कितने मर जाएंगे, कितने मनुष्यों को भूख मरना पड़े। और ये भारत तो बिल्कुल ही गरीब मुल्क है। तो ऐसे गरीब मुल्क को साहूकार कौन बनावेगा। बरोबर अभी कलयुग है। अपन लिखते भी हैं आज भारत बैगर है, कल प्रिंस बन जाएगा। अभी कौड़ी जैसे भारत को हीरे जैसा बनाने वाला कौन है। अभी तुम बच्चों को बाप के सिखाए हुए ज्ञान और योग से भारत को स्वर्ग बनाना है, परंतु तुम तो हो डबल अहिंसक। न काम कटारी की हिंसा करते हो, न भौतिक हिंसा करते हो। तुम स्थूल हिंसा तो करते ही नहीं हो। वो सारी दुनिया के मनुष्य तो डबल हिंसक हैं। पहले पहले मुख्य हिंसा है काम कटारी की। बाबा भी कहते हैं इन 5 विकारों को दुश्मनों को जीतो। गीता में भी लिखा हुआ है ये काम और क्रोध है अर्जुन तेरे बड़े दुश्मन हैं। उनमें भी मुख्य है काम, ये बड़ा दुश्मन है, इनको जीतना है। कहा भी जाता है काम जीते जगत जीत। इसलिए एक शंकर का ही गायन है कि काम वासना पर उन्होंने जीत पाई। कहते हैं कामदेव को भस्म कर दिया। तो शंकर भारत में विश्वनाथ कहलाते हैं। इसलिए अभी बच्चे
तुम बाप के साथ प्रतिज्ञा करते हो। बाप भी कहते हैं अगर इस अंतिम जन्म में तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा पर कायम रहे तो 21 जन्म पवित्र देवी देवता तुम बनने वाले हो। कितनी जबरदस्त बात है, कितनी बड़ी भीति देते हैं। तो अभी तुम पवित्र बन रहे हो। जो भी इतने सभी बैठे हैं वो सभी पवित्र बनने वाले हैं। अब बताओ सतयुग आदि में कितने पवित्र होंगे? जरूर संगम युग पर पवित्रता को धारण किया है, तब सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। 4/12/62 की वाणी का दूसरा पेज। तुम ब्राह्मणों का झाड़ अभी छोटा है, अभी नई दुनिया का सैंपलिंग लग रहा है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मणों को शिक्षा देकर के बाप देवता बनाते हैं, फिर तुम स्वर्ग में आ जावेंगे। और ज्ञान सुनने के लिए तो बहुत आवेंगे। सिंध से लेकर के यहां सुनते ही चले आते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। तुम बच्चों के बड़े बड़े भाषण होंगे और सभी धर्म वाले आकर के सुनेंगे। जो भी प्रजा बनने वाले होंगे उनके ऊपर कुछ न कुछ असर हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान का तो विनाश ही नहीं होता। बाकी कोई बहुत धारणा करते हैं तो ऊंच पद मिल जाता है, कम धारणा करेंगे तो कम पद पाते हैं। अभी देखो ये विष्णु का चित्र कैसा बनाई दिया है। इन विष्णु को भी हिंसक समझ लिया है। कहते हैं विष्णु ने सुदर्शन चक्र से असुरों को मारा। असुरों को ललकारा था कि इन दुश्मनों को मारो। समझते हैं महाभारत लड़ाई है, उसके बाद स्वर्ग स्थापन हुआ होगा। परंतु महाभारत लड़ाई को तो द्वापर के अंत में दिखाते हैं। द्वापर के अंत होने के बाद तो पापी कलयुग की स्थापना हो जाती है। कोई बात ही नहीं लगती। अभी बाप कहते हैं संगम पर जो मरे होंगे, जीते जी मरने की बात है, देवभान से मरने की बात है, वो जरूर स्वर्ग में गए होंगे। लड़ाइयां तो बहुत लगी हैं, परंतु स्वर्ग में तो कोई भी नहीं गया। कहते हैं जो युद्ध भूमि में मरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, परंतु प्रूफ तो कोई नहीं मिलता। स्वर्ग में तो तब जाए जबकि भारत में स्वर्ग की स्थापना हो जाए और नरक का अंत हो जावे। अभी संगम पर 2 लड़ाई हो जाती है। गीता में आया है युद्ध के मैदान में जो शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा। अभी अपन तो माया पर जीत पहन रहे हैं, तब स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बाप तुम बच्चों को अहिंसक लड़ाई सिखाते हैं। कोई भी धार्मिक पंडित विद्वान
सन्यासी या आचार्य नहीं कहेंगे कि हिंसा करो। गांधी भी अहिंसा ही मांगते थे। अभी दुनिया में देखो हिंसा ही हिंसा हो गई है। माताओं पर भी हिंसा, गैयों पर भी हिंसा, कन्याओं पर भी हिंसा, तीनों पर हिंसा हो रही है। उन जानवर गैयों के पिछाड़ी लाखों रुपए इकट्ठे करते रहते। अरे जानवरों से पहले तो मनुष्य का ख्याल आना चाहिए। सब अपनी जाति के लिए पहले मरते हैं और मनुष्य का ही अमूल्य जीवन कहा जाता है। तो देखो हिंसा मनुष्यों की कितनी करते हैं। बाप कहते हैं ना, मनुष्यों को क्यों मारते हो, लड़ाई बंद ही नहीं करते और गैयों जानवरों का कितना ख्याल करते रहते हैं। अब ये कहाँ का कानून आया। अभी बाबा आकर के सभी हिंसा बंद कर देते हैं। अभी तो इस समय माताओं पर भी काम कटारी बहुत तेज है, क्योंकि ये सारी दुनिया तमो प्रधान बन गई है। गीता में भी लिखा हुआ है कामेषु क्रोधेषु। अबलाओं को कितना मारते हैं। कोई भी माताएं आश्रम पर आकर थोड़ा भी ज्ञान सुनती हैं तो उनको फौरन ही प्रतिज्ञा लिखवाना चाहिए कि बरोबर हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। फिर साकार में हमारा बाप ब्रह्मा है। इस ब्रह्मा के द्वारा बाबा हमको ज्ञान देते हैं। हम ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं। मैं अपन को ब्रह्मा मुखवंशावली समझता हूं, इसलिए प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं कि हम कभी भी विष नहीं पिएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा लिखवाए लेना चाहिए। तो फिर अगर कभी भी कोई खिटपिट करे तो कोर्ट में भी वो लिखत दिखला सकते हैं। एक बाप के बच्चे भाई बहन हो गए, मंदिर में भी जाकर के कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। फिर क्रिमिनल असॉल्ट तो नहीं करना चाहिए। जैसे सन्यासी प्रतिज्ञा करते हैं तो हमने भी प्रतिज्ञा की है कि हम विकार में नहीं जावेंगे। फिक्रा भी है धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। फिर ये विकार की बात क्यों करते हैं। लिखत होगी तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कोई मम्मा बाबा कहे तो फौरन उनसे लिखा लेना चाहिए। लिखना चाहिए कि हम शिववंशी ब्रह्मा की संतान हैं। जब एक बाप की संतान है तो भाई बहन हो गए। सौतेली बहन पर भी काम कटारी चलाना क्रिमिनल असॉल्ट कहा जाता है। ये कायदा नहीं है। ऐसे कायदे तो मुसलमानों में चले हैं। चाचा की लड़की से मामा की लड़की से शादी कर लेते हैं। वास्तव में सौतेले पर भी कोई काम कटारी नहीं चला सकता। चाचे मामे की लड़की पर क्रिमिनल असॉल्ट भी कोई कर न सके। तो सेंटर पर जब अलाउ किया जाता है तो पहले प्रतिज्ञा लिखवाना चाहिए कि हम कभी भी स्त्री के साथ हिंसा नहीं करेंगे।
फिर भल कोर्ट में भी बात आ जाए, कोर्ट में बात जावेगी तो वाह वाह हो जाएगी। इसलिए बहुत चुस्त चाहिए, बहुत चुस्ती चाहिए। बाबा ने आकर के अनपढ़ों को भी उठाया है, ऐसे अनपढ़ों को उठाया है जो कभी भी स्कूल में जाकर नहीं पढ़ी है, न स्कूल पढ़ी है न शास्त्र पढ़ी है, तो कहेंगे डबल अनपढ़ हो गई। अब बेचारी अबलाएं क्या जाने शास्त्रों को। तुमको तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर बहुत अच्छी रीत समझाते हैं। विष्णु की बात पर भी तुम समझा सकते हो कि विष्णु के पास तो ये ज्ञान के अलंकार हैं, ज्ञान के आयुध हैं, सो भी वास्तव में ये आयुध विष्णु के नहीं हैं। ये आयुध तो तुम ब्राह्मणों के हैं। जब तुम ब्राह्मण अथवा ब्रह्मा सो विष्णु के समान बन जावेंगे, तब तुमको इन आयुधों की दरकार ही नहीं रहेगी। तो ये संगमयुगी ब्राह्मणों के अलंकार हैं। वास्तव में विष्णु तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, तो ये हथियार होने चाहिए ब्राह्मण ब्राह्मणियों को। परंतु अपने पास भी माया ये हथियार स्थायी नहीं रहने देती है, अस्थायी हो जाते हैं। इन ब्रह्मा सरस्वती को भी हथियार दे नहीं सकते। तो विष्णु का चित्र मशहूर है। हम तो ठहरे स्थूल वतनवासी अथवा कहें कि संगम युगवासी। दुनिया के मनुष्य तो कलयुगवासी हैं और हम हैं पुरुषोत्तम संगम युगवासी। दुनिया के लिए संगम युग नहीं है। वो तो कहते हैं कि अभी ये दुनिया 40,000 वर्ष पड़ी हुई है। जब ये 40,000 वर्ष गुजरेंगे तब सतयुग आदि होगा और कलयुग का अंत होगा। अभी तुम कुमार कुमारियां तो संगम युग पर बैठी हो। ये ऊंचते ऊंच संगम युग है। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। जबकि हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण से देवता बनते हैं। बाप आते ही हैं 3 धर्म की स्थापना करने, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म। 4/12/62 की वाणी का 3रा पेज। तो ये बहुत कल्याणकारी धर्माव युग है। एक धर्म में तुम्हें एक जन्म में ही तुम ऐसे धर्माऊ बनते हो कि जन्म जन्मांतर की प्राप्ति हो जाती है। धर्माऊ है, कल्याणकारी है। और फिर दूसरी ओर अधर्माऊ और अकल्याणकारी भी बैठे हैं। अब तुम तो अभी तक धर्माऊ संगम युग पर हो, क्योंकि तुमने संगम को जान लिया है। तुमको पता पड़ गया है कि जरूर अब कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। जिस सतयुग के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं, बच्चे, इस पुरानी दुनिया में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर तुम्हारा नया जन्म सतयुग में होगा। अभी तुमने जीते जी नया जन्म लिया है। माँ बाप के पास तुमने जन्म लिया है। सन्यासियों के पास जो जाते हैं वो कोई माँ बाप थोड़े ही हैं।
बाप से तो वर्षा मिलता है, तो ये बेहद का बाप है। वो सन्यासियों के फॉलोअर तो गाते ही नहीं, कह भी नहीं सकते कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। और वो सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं है। वो तो है कहते हैं सुख के, स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान। तुम तो अथाह सुख पाने के लिए माता पिता के पास आए हो। कोई भी धर्मगुरु सन्यासी स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकता। उनके आने के बाद तो दुनिया और ही नरक बनती गई, तो वो सुख को नहीं मानते हैं। ये एक ही माता पिता है, परम पिता परमात्मा है, जो ज्ञान का सागर है, जो आ करके हमको और तुमको समझाते हैं। उनकी ही सारी खूबी है। इन ब्रह्मा की आत्मा भी इन कानों से सुन रही है, क्योंकि इनके कान बाप के सबके नजदीक हैं। फिर है मम्मा नजदीक। तो पहले ये ब्रह्मा बाबा सुनता है, फिर मम्मा सुनती है। तो जो पहले सुनते हैं नंबर भी पहले वो ही ले लेते हैं। मम्मा भी बाजू में रहती है। तो ये ड्रामा का राज है। माता पिता ब्रह्मा और सरस्वती का चित्र रखा है। भक्ति मार्ग के चित्रों में तो अलंकार दे दिए हैं। सो भी ड्रामा अनुसार कल पहले भी ऐसे ही चित्र बने थे। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है ये हथियार तो ब्राह्मणों के हैं, जो ब्राह्मण त्रिकालदर्शी बनते हैं, तीनों लोगों की गहराइयों को जानते हैं, सुदर्शन चक्रधारी हैं, अपनी आत्मा के भी 84 के चक्र को जानते हैं। तो कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। उन गांधी जी के फॉलोअर ने फिर चरखा बनाया है, चक्कर को चरखा बना दिया। अरे ये तो सभी हथियार हैं वास्तव में तुम ब्राह्मणों के। ज्ञान की शंख ध्वनि तुम करते हो, और ये ज्ञान की तलवार भी तुम्हारी अपनी है। इसमें योग बल का जौहर भरते हो। स्त्री और पुरुष के बीच में ये ज्ञान की तलवार रहे तो एक दो पर काम कटारी के हिंसा चला ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान से समझते हैं हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात भाई बहन हैं। अगर काम कटारी चलाई तो बाबा धर्मराज बनकर हमारी खाल उतार के रख देगा। ये 5 विकार बड़े भारी शत्रु हैं। इसलिए तुम गाते भी हो, ब्रह्मा है प्रजापिता आदिदेव, तो जरूर नई प्रजा रची होगी। ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले ब्राह्मण है, और सतयुग में होते हैं देवताएं, कलयुग में होते हैं शूद्र। अभी तुम ब्राह्मण संगम युग पर हो। द्वापर से लेकर के फिर वो पुजारी ब्राह्मण निकले हैं। वो पुजारी ब्राह्मण है कुख वंशावली। बच्चों को पॉइंट तो बहुत समझाते रहते हैं, जैसे डॉक्टरी बैरिस्ट्री करते हैं तो कितनी पॉइंट उनकी बुद्धि में रहती है। डॉक्टर के पास बहुत पॉइंट्स होती है,
वैद्यों के पास भी बहुत बूटियां होती हैं, कितनी अच्छी अच्छी दवाइयां बैठ बनाते हैं। तो ये भी है तुम्हारे अविनाशी ज्ञान रतन। उन मनुष्यों ने फिर जवाहरों की अंगूठियां आदि बैठ बनाई। ये ज्ञान बड़ा पेचीदा है। तो विष्णु के चित्र पर अच्छी रीति तुम बच्चों को बैठ समझाना पड़े। आज मंगलवार है, कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु। अभी विष्णु को गरुड़ पर सवारी दिखाई है। अब कोई गरुड़ पर सवारी करते हैं क्या? हाँ, बाबा बताते हैं कि स्वर्ग में तो ऐसे विमान होते हैं। बंबई में एक कार भी बनाई थी, उस मोटर कार का हंस का शेप दिया था। बाकी गरुड़ पर या कोई जानवर आदि पर सवारी थोड़ा ही होती है। ये तो भक्ति मार्ग में गुणियां बैठ बनाई है। कृष्ण को भी कहाँ सांवरा बनाते हैं, कहाँ गोरा दिखाई दिए। अगर कृष्ण की जोड़ी बनाते हो तो भक्ति मार्ग में कृष्ण और राधा दोनों को सांवरा या गोरा नहीं दिखाते हैं। कृष्ण को काला दिखाई देते हैं सांवरा, और राधा को गोरा दिखाते हैं। अब एक को सांवरा एक को गोरा ऐसे क्यों दिखाते हैं? जब रास करते हैं महारास में फिर दोनों को गोरा दिखाते हैं। समझते नहीं हैं। ये कोई स्थूल डांस की रास नहीं होती है, ये तो संस्कारों के मेल की रास है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों सांवरे से गोरे बन जाते हैं। सांवरा कहा जाता है भिखारी को। कहते हैं ना, तुमने तो मुंह काला कर दिया। आजकल तो राम को भी काला दिखा दिए थे, कृष्ण को भी काला दिखाई देते हैं, शंकर को भी काला दिखाई दिया है, जगन्नाथ को भी काला दिखाते, श्रीनाथ को भी काला दिखाते। अंधश्रद्धा में जो आता है सो बनाते रहते। सरस्वती को भी इतनी भुजाएं हैं, फिर सितार भी दे दिया है। अब ये ज्ञान सितार व मुरली से थोड़े ही दिया जाता है। सब इलिटरेट बुद्धि बन पड़े हैं। जो एकदम लिटरेट थे वो आर्य थे, अब इलिटरेट अनार्य बन पड़े हैं। अभी फिर अपन को समझदार बनाए रहे हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दिए। अब ये कोई समझ की बात है क्या? दुख की दुनिया की हिस्ट्री बनाते हैं, 2500 वर्ष की हिस्ट्री दिखाई है, तो जरूर सुख की दुनिया भी इतनी ही होगी। हिस्ट्री तब बनाई जाती है जब दुख पड़ता है। एक एक दिन गिनते हैं, चाहे हिंदुओं की हिस्ट्री हो, हिंदुओं का संवत हो, मुसलमानों का संवत हो, क्रिश्चियंस का संवत हो, सब 2500 वर्ष के अंदर के हैं। तो समझ लेना चाहिए ये दुखों की दुनिया की हिस्ट्री है। सुखों की दुनिया तो भगवान ने बनाई थी।
वो देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है, कोई को सच्चाई का पता नहीं है। अभी बाप बताते हैं ये सुख रूपी दिन और द्वापर कलयुग रूपी रात दोनों बराबर बराबर है। 2500 वर्ष का दिन है, 2500 वर्ष की रात है। अब ये बेसमझी से बाप बाहर निकालते हैं। जो कहते हैं कि लाखों अरबों वर्ष की ये दुनिया है। तुम बच्चों के पास तो सिद्ध करने के लिए चित्र हैं, इन चित्रों से तुम क्लियर कर सकते हो। अपन भी आगे अरबों खरबों वर्ष दुनिया की आयु समझते थे, 84 लाख योनियों में मनुष्य को समझते थे। अभी तो समझते हैं, सो भी नंबरवार, सभी तो नहीं समझेंगे। जो हमारे धर्म के होंगे उनका ही सैंपलिंग लगेगा। तो ये विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, वो अलंकार वास्तव में तुम ब्राह्मण बच्चों के हैं, परंतु तुम अभी गुप्त हो। ये ज्ञान के अलंकार हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग का राजा दिखाया है, पर सतयुग में अलंकार कहां से आ गए? पालना के 2 रूप होते हैं, तो विष्णु कहा जाता है। जब संपूर्ण बनते हैं तो विष्णु कहा जाता है। संपूर्ण रूप विष्णु का है, तो ये तुम बच्चों की अहम ऑब्जेक्ट है। स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार मिलकर एक हो जावे। आगे जन्म में ये सभी ऐसे बन जाएंगे। बाकी अलंकार तो संपूर्ण को ही शोभते हैं, अपूर्ण को अलंकार नहीं शोभते। तुम बच्चों का पुरुषार्थ भी अपूर्ण है, इसलिए ब्राह्मणों को अलंकार नहीं दिए गए हैं। ब्रह्मा अथवा ब्राह्मणों का संपूर्ण रूप विष्णु है। 4:12-62 की वाणी का 4था पेज। संगम युग में एक जन्म पवित्र बनने से फिर हम कमल फूल समान सतयुग में रहते हैं। व्यस्त व्यवहार में रहते, राजाई करते हुए हम पवित्र हैं। तो ये भी समझाने का पॉइंट है। जिनकी बुद्धि में बक्खर भर जाता है वो फिर कभी ठहरेंगे ही नहीं, क्योंकि नंबरवार है। कहा जाता है उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। जो कनिष्ठ होंगे उनमें थोड़ा बक्खर कहेंगे, मध्यम घोड़े सवार में कुछ बक्खर होगा, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, सब प्रकार के। उत्तम माना ही उत्तम। तो पुरुषार्थ करके सभी उत्तम बनना चाहिए, सभी ज्ञान की धारणा करें। बीके में बड़ी चुस्ती चाहिए। बाबा है रांझू रमजबाज, तो जब ऐसे बने तो अच्छा है, नहीं तो वेस्ट ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी कर देते हैं। बाकी यहाँ बाप के सामने से तुम बच्चों का बेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी होती नहीं है, क्योंकि शिव बाबा तो तुमको थमाते हैं। कहते हैं मैं तुमको नई दुनिया में ले जाता हूँ। जैसे भक्ति मार्ग में गरीबों आदि की सेवा करते हैं तो भी कितना खुश रहते हैं, परंतु वहां भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट, और यहाँ तो तुम डायरेक्ट बाप को करते हो। तो दाता भी वही है। कितनी बातें यहाँ समझाने के लिए हैं।
बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे। जो देवताएं हैं वो फिर राजा भी बनते हैं, फिर उनकी प्रजा भी चाहिए। तो मनुष्य से देवता तो बनेंगे ना, स्वर्ग में जरूर जाएंगे, ये तुम्हारे लिए गारंटी हो जाती है। परंतु पद कौन सा पाना है, उसके लिए धारणा करके पुरुषार्थ करना पड़े। सूर्यवंशी कुल में जाने का पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं घर घर को स्वर्ग आश्रम बनाओ, अथवा मनुष्य को नरकवासी से स्वर्गवासी बनाओ। इसको ईश्वर कहा जाता है। इस समय तो सारी दुनिया में नरक है। गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, समझते हैं ऐसा करने से हम स्वर्ग में जाएंगे। इसका मतलब है अभी नरक में हैं। सब तरफ गंगा स्नान करते रहते हैं। जब भारत में स्वर्ग होगा तो फिर वहां जाएंगे, परंतु जब पावन बनेंगे तभी तो जाएंगे। देखो बहुत मीठा मीठा बाप है, मम्मा बाबा को भी मीठा बनाने वाला है। बलिहारी ऐसे बाप की है, बाप और फिर दादा और मम्मा भी लकी स्टार्स है। तो ऐसे लकी स्टार्स के प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ये सितारे तो बहुत हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। कोई सितारे बहुत तीखे चमकते हैं, ये ज्ञान की चमक है, प्योरिटी की लाइट मारते हैं। बाकी वो सूरज चांद कोई देवता ही नहीं है। बाबा की हर एक बात अर्थ से भरी पड़ी है। और ये तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन सूरज चांद सितारों को देवता कैसे कहेंगे? ये तो बेहद मांडवे की जड़ रोशनी है। ये जड़ रोशनी और तुम हो चैतन्य रोशनी, ज्ञान की देने वाले। अच्छा, ओम शांति।